2000 के नोट पर सरकार का एक फैसला आया। 2000 के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है और अब ये नहीं छापे जाएंगे। हालांकि 2000 के नोट वैध बने रहेंगे। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक नोट बदलवाने की सलाह दी है। बैंक में आप एक बार में 2000 के 10 नोट बदलवा कर छोटे नोट ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 का नोट छापना जारी किया था। तो बैंक में अगर आप पैसा जमा करने जा रहे हैं 2000 के नोट, तो उसको लेकर कुछ जानकारियां हैं जो हम आपसे साझा करते हैं। बैंक में नहीं भरना होगा कोई स्लिप या फॉर्म, नोट बदलने के लिए नहीं देना होगा कोई पहचान पत्र। बैंकों में आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र ले जाने की मजबूरी नहीं। एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। 23 मई से 30 दिसंबर तक बदले जा सकेंगे नोट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपने सभी शाखाओं को निर्देश। सोशल मीडिया पर फैल रहे तरह तरह के भ्रम पर विराम लगाया गया। हिमांशु हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। हिमांशु, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 2000 के नोट बड़ी तादाद में हैं तो आप बैंक में जाइए, लाइन में लगिए और हर बार 20-20, 10-10 नोट करके उसे बदलवाते चले जाइए, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्या यह कहना सही है? जी बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर जब आप बैंक में हम और आप जब कैश जमा करने जाते हैं तो एक रिक्विजिशन स्लिप भरना होता है, और रिक्विजिशन स्लिप अगर आप उस बैंक में जा रहे हैं जहां आपके पास अकाउंट नहीं है तो संभव है कि कैशियर आपसे कोई पहचान पत्र भी मांगे। लेकिन अब ये तय किया गया है कि इस जो प्रक्रिया शुरू हो रही है 2000 के नोट को विड्रॉ करने की, उसमें ना कोई स्लिप भरने की जरूरत होगी और ना ही पहचान पत्र दिखाना होगा। यानी बहुत साफ है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं कुछ लोगों की मदद लेकर अलग अलग बैंकों में अपने पैसे जमा कर सकता हूं और मेरी पहचान भी सुरक्षित रहेगी, और जिन व्यक्तियों को मैं ये जिम्मेदारी दूंगा उन्हें कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो दूसरा स्पष्टीकरण आया है सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी एक व्यक्ति एक दिन में एक बार में 20,000 रुपए तक एक्सचेंज करा सकता है 2000 रुपए के नोट, और कई बार वो ये प्रक्रिया के थ्रू आप गुजर सकते हैं। यानी जो लाइन लगेगी कल से परसों से, उसमें आपके पास ये ऑप्शन होगा कि अगर आप 20,000 से ज्यादा का पैसा जमा करना चाहते हैं 2000 रुपए के नोट, तो आप लाइन में लगे, एक बार में आपसे 20,000 रुपए तक के नोट लिए जाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा लाइन में लगना होगा और आप फिर से 2000 रुपए के नोट को जमा कर सकते हैं। तो ये एक सहूलियत होगी आम लोगों के लिए जिनके पास 2000 रुपए के ज्यादा नोट्स हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक ये माना जा रहा था कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपकी पहचान रिवील हो सकती है, क्योंकि अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में तो वो तो बैंक के अकाउंट में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के खाते में इतना पैसा अगले 4 महीने 30 सितंबर तक जमा हुआ है, और बाद में संभव है कि पूछताछ भी की जाए। इस तरह की एक प्रक्रिया आपको याद होगा नोटबंदी के समय की गई थी। लेकिन इस बार बहुत स्पष्ट साफ तौर पर सरकार की तरफ से बहुत हाईएस्ट लेवल पर यह स्पष्टीकरण आया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति की पहचान दिखाने की जरूरत नहीं होगी। उनके पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही ना कोई रिक्विजिशन स्लिप भरने की जरूरत होगी। इसका यह भी मतलब है कि लिखित तौर पर भी कोई रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होगा कि कौन व्यक्ति है, उसने कितना पैसा 2000 रुपए के नोट जमा किए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, जिसको कि मैंने पहले भी विस्तार से जिक्र किया है, कि आप एक दिन में कई बार 20,000 रुपए तक के नोट एक बार में ना सिर्फ अपने बैंक में जहां पर आपका अकाउंट है बल्कि किसी भी बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे सोच ये है कि भीड़ भाड़ ना हो। देखिए, नोटबंदी के समय आपको याद होगा एक बहुत बड़ा संकट देश में लगभग हर बैंक में खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार सहूलियत ये भी है कि अगर मैं उस बैंक में भी जा सकता हूं जहां पर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। यानी अगर आपके घर के पास कोई बैंक है जहां ज्यादा भीड़ नहीं है तो बेहतर होगा कि आप वहीं पर जाकर कई मेजर्स के जरिए अपने 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करवा लें। हिमांशु, संक्षेप में बता दीजिएगा। 2 सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए के 2000 के नोट हैं, क्या मैं उसको अपने खाते में जाके जमा करवा सकता हूं बदलने की जगह? पहला। और दूसरा, आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि ये नोट वैध रहेंगे, तो क्या 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे अगर किसी ने जाके एक्सचेंज नहीं कराया है तो? देखिए, 2 बातें हैं। जब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने जाएंगे
तो वो तो एक ऑप्शन आपके पास रहेगा और बैंक के पास भी, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड बुक में आ जाएगा कि आपने अपने बैंक खाते में जमा किया है। क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करने की जो प्रक्रिया, ये जो स्पष्टीकरण है ये एक्सचेंज के लिए है शारिक। जो आरबीआई का जो ऑफिशियल रिलीज आया था उसमें ये लिखा था कि आपके पास ये अधिकार होगा कि आप 20,000 रुपए तक के नोट को डिपॉजिट कर सकते हैं। इस संदर्भ में अगर सरकार ने नोट को एक्सचेंज करने के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया है, अगर उसी सिद्धांत को आप डिपॉजिट पर भी लागू करें तो संभव है कि एक दिन में एक बार से ज्यादा भी आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें वो बैंक के रिकॉर्ड में आएगा कि आपके खाते में इतने पैसे जो हैं 2,000 रुपए के नोट जमा किए गए हैं। जहां तक दूसरी बात है लीगल टेंडर का, आरबीआई के ऑफिशियल रिलीज में बहुत साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि 30 सितंबर के बाद भी ये लीगल टेंडर बना रहेगा। लेकिन आम लोगों को व्यवहारिक तौर पर यह समझना बहुत जरूरी होगा शारिक कि अगर आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर पूरे देश में 2,000 रुपए के नोट को विड्रॉ करने की औपचारिक प्रक्रिया मंगलवार से शुरू करने का फैसला किया है और आपको एक डेडलाइन दिया गया है 30 सितंबर तक, तो बेहतर होगा कि आप 30 सितंबर तक उस प्रक्रिया को पूरा कर लें। क्योंकि संभव है उसके बाद से भले ही व्यवहारिक तौर पर ऑफिशियल भाषा में आप कह सकते हैं कि लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन संभव है कि जिसके पास आप 2,000 रुपए का कोई सामान लेने जाएं तो वो आपसे 2,000 रुपए का नोट लेने से मना कर दे। जी बिल्कुल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की पेट्रोल पंपों पर भी मैंने देखा है कि मैं कल गया था पेट्रोल भराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो 2,000 रुपए का नोट दे रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। तो लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी, उन्होंने इंतजार नहीं किया है कि मंगलवार से वो बैंक में जाएं और उसको एक्सचेंज करें। जहां जहां भी वो इसको खर्च कर सकते हैं वहां पर लोग 2,000 रुपए के नोट को ज्यादा बड़ी संख्या में खर्च कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात शारिक, एक जो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है कि आरबीआई ने ये कहा है कि जो 2016 नवंबर में 2,000 रुपए के नोट को सर्कुलेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी प्रिंटिंग 2018 में रोक दी गई थी, उसके बाद भी 31 मार्च 2023 तक 10.8% जो 2,000 रुपए के नोट प्रिंट किए गए थे वो अब भी सर्कुलेशन में करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास। तो एक बहुत बड़ी रकम है जिसको एक्सचेंज करने की और बैंकों में जमा करने की या फिर बाजार से हटाने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। शुक्रिया हिमांशु, इस पूरी खबर पर विस्तार से आपका रोशनी डालने के लिए शुक्रिया आपका।